बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 अप्रैल है और इतवार का दिन है। आज मैं आपके सामने एक हैरान कुन चीज़ रखने जा रहा हूँ और वह हैरान कुन चीज़ जो है वो बरतानिया के हवाले से कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बरतानिया जैसा मुल्क, जहां हमारे पाकिस्तान से तो खैर अब भी, वैसे पूरी दुनिया से जो है लोग उसको एक बेहतरीन डेस्टिनेशन समझते थे। लोगों की ये ख्वाहिश होती थी कि उनको किसी भी तरीके से बरतानिया का वीज़ा मिल जाए और वो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी, अपना मुस्तकबिल संवार सकें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई और शोबा हो। लोग उसके लिए वहाँ जाने कर जो है वो बज़िद होते थे, पैसे लगाते थे, कानूनी गैर कानूनी तरीका अख्तियार करते थे और वहाँ पहुँचना चाहते थे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब बरतानिया में रहने वाले ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर लोग जो है वो बरतानिया छोड़कर जा रहे हैं। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके साथ फिगर्स शेयर करूँगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बरतानिया छोड़कर दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वजूहात वो कौन कौन सी, मैं आपको कैटेगराइज करके बताऊंगा कि कौन कौन सी वो बड़ी वजूहात हैं जो इस वक्त सामने आई हैं, जो बरतानिया छोड़कर लोगों के निकलने की वजह बन रही है। और सबसे बड़ी वजह आपको पता है, जब से ये ब्रेग्ज़िट हुआ था, बरतानिया जब बाहर निकला था इस सारे मामले से, उसके बाद बरतानिया में रहने वाले लोगों के जो मामलात हैं वो उस तरह बिल्कुल भी नहीं रहे जिस तरह पहले होते थे। बहरहाल जी, अब ये सब कुछ है क्या, मामला क्यों चल रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें शेयर करूँगा और अपना घर बार, अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी सब कुछ छोड़कर जो है जो लोग हैं वो यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक का रुख करना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वाकई बरतानिया में कोई बहरान पैदा हो गया है, आज की इस वीडियो में कुछ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ साल पहले, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बरतानिया इमिग्रेशन का मरकज़ समझा जाता था और हर साल लाखों की तादाद में जो है वो लोग यहाँ आते थे बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब के साथ। बट अब ये मामला बदल चुका है। आदाद शुमार बताते हैं कि पहली बार बड़ी तादाद में बरतानवी पासपोर्ट होल्डर्स भी मुल्क छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ गैर मुल्की नहीं है, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ से पाकिस्तान से लोग गए और उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया और अब वो छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि ख़ुद यूके के शहरी, जो यूके के रहने वाले हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं और जो किसी और जगह बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जा रहे हैं। अब इसमें वजूहात तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं वो भी बड़े हैरान कुन हैं और जो स्टैट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप हैरान होंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। 2025 में बताया ये जाता है कि तकरीबन 6,93,000 लोगों ने जो है वो खैरबाद कहा है बरतानिया को, और ये गुज़श्ता साल यानी कि 2024 की निस्बत तकरीबन 44,000 लोग ज़्यादा हैं। 6,93,000, इसका मतलब है तकरीबन जो 2024 है उसमें 6,50,000 के आसपास लोगों ने जो है, और ये वो लोग हैं जो बरतानिया आए थे और यहाँ रह रहे थे, उन्होंने बरतानिया को छोड़ा है। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में इजाफा हुआ और लोगों ने बरतानिया को छोड़ा। दूसरा ये कि तकरीबन 2,52,000 ब्रिटिश नेशनल्स हैं जिन्होंने इन 6 लाख, मैं जो 93,000 आपको नंबर बता रहा हूँ, इनमें बताया जाता है कि ये तकरीबन 2,52,000 जो है वो ब्रिटिश नेशनल्स हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उनके पास तमाम तर बेनिफिट्स की सहूलतें हैं, कानूनी राइट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बरतानिया को छोड़कर जो है जा रहे हैं और दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। अब इनके पास स्टूडेंट वीज़ा भी है, जो भी सूरत हाल है वो सारी इस तरह की उसमें बरतानिया से बाहर निकलने की कोशिश करें। अब मैं आपको वजूहात की तरफ आता हूँ और वजूहात बता देता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी वजूहात जो है वो क्या क्या हैं। जनाब, सबसे बड़ी वजह जो है बताया ये जाता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रेग्ज़िट के बाद ये बड़ा मसला हुआ था। सबसे बड़ी वजह वो कहते हैं मईशत है। बरतानिया की जो माशी ग्रोथ है वो कम होकर तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 0.8% हो चुकी है और जो बड़ी मईशतों में कम तरीन सतह शुमार होती है। इसमें हो क्या रहा है बरतानिया में, महंगाई में इजाफा हो रहा है जनाब, टैक्सेस का बढ़ता हुआ बोझ है और जो रिहाइश के अखराजात हैं। आप जो बरतानिया में रहने वाले, मेरे अपने बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे,
आप उनसे वैसे पूछे तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी अब बरतानिया में वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी। पहले आप कमाते थे और आपके पास कुछ पैसे बच जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये हो गया है, अखराजात और टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि आप जो कमाते हैं वो तकरीबन खर्च हो ही जाता है। तो बहरहाल रिहाइश के अखराजात में शदीद इजाफा हो गया और आम शहरी के लिए ज़िंदगी जो है वहाँ मुश्किल होती जा रही है। लोग कहते हैं आमदन वही है जो पहले होती थी, लेकिन खर्च दुगने हो गए। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ माशी दबाव बहुत बढ़ गया। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह वो है रोज़गार के जो मौक़े हैं। अगरचे बरतानिया में मुकम्मल बेरोज़गारी नहीं है, लेकिन जो है एक बड़ा मसला ये है कि तनख्वाहें जो है वो महंगाई के मुताबिक नहीं बढ़ रही हैं। और वहाँ पे हो ये रहा है कि नौजवान और प्रोफेशनल्स जो हैं, जो ये पहले वहाँ पे बड़े आराम से रह रहे थे, उनको लगता था कि यहाँ पे हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। जब उन्होंने ये देखा कि यार महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे, तो इसलिए वो भी मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ख़ास तौर पर वो लोग स्पेशली जिनका नंबर ज़्यादा है वो है जो रिमोट वर्क कर सकते हैं। जैसे आजकल आपको पता है ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो दूसरी बड़ी वजह है बरतानिया छोड़ के जाने की वो ये है। और वो जो लोग हैं उनके हवाले से कहा जाता है, जो ऑनलाइन वर्क वाले हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि वो ये कहते हैं कि भाई हम तो कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं ना, तो हम ये क्यों ना करें कि बरतानिया में इतने एक्सपेंसेस हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बरतानिया को छोड़ के हम किसी ऐसे मुल्क क्यों ना चले जाएं जहाँ पे खर्च कम होता है, तो काम तो हम वहाँ बैठ के भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी बरतानिया छोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जनाब हुकूमती माली दबाव है, ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हो ये रहा है कि बरतानवी हुकूमत पे भी अब जो है वो माली दबाव है और उसमें बताया ये जाता है कि पेंशन, स्पेशली आपको पता है वहाँ पे बेनिफिट्स का बड़ा रिवाज है, पेंशन है, सोशल बेनिफिट्स हैं और जो दीगर अखराजात हैं जो हुकूमत ने पूरे करने होते हैं, उनके हवाले से ये बताया जाता है कि जनाब हुकूमत उन्हें पूरे करने में हुकूमत को मुश्किलात है और इसके लिए हुकूमत जो है वो मुसलसल कर्ज़ ले रही है। बरतानवी हुकूमत मुसलसल कर्ज़ ले रही है, यहाँ तक कि कुछ हलकों में ये बात भी ज़ेर बहस आ रही है कि अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो बरतानवी हुकूमत को भी IMF से रुजू करना पड़ सकता है। जैसे हमारे पाकिस्तान वाले जाते हैं अक्सर व बेशतर, आपको पता है IMF से हम रोज़ हर साल कोशिश होती है कि कोई नया हमें कुछ कर्ज़ा मिल जाए और हमारी मुल्क चल सके। बरतानिया में अब ये हो गया है कि जी जो है वो IMF के पास वो कहते हैं कि रजू उनको करना पड़ सकता है, किया नहीं है उन्होंने बट करना पड़ सकता है। ये वहाँ पे जो माहिरीन हैं, माशी माहिरीन हैं, वो ये बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हकीकत ये है कि बरतानिया इस वक्त IMF से कर्ज़ नहीं ले रहा बल्कि आलमी मालियाती मीटिंग्स में शिरकत कर रहा है। मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हालात ख़राब रहे तो बरतानिया एक ग्राउंड बना रहा है कि कल को अगर कुछ ऐसा हो तो वो वहाँ पे सब कुछ कर सके। अब एक और अहम वजह जो है वो सिक्योरिटी और माशरती वसाइल हैं जिनकी वजह से लोग बरतानिया छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी वजह जो है वो है जराइम में इजाफ़ा। बरतानिया में भी अब जराइम बढ़ना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे रहने वाले मुझे बता सकते हैं, वैसे मेरे जो जानने वाले हैं वो ये बताते हैं कि बिल्कुल अब बरतानिया में ये हो गया है कि रॉबरीज़ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दुकानों को तोड़ना, बहुत सारे मामलात, फ़ोन छीन जाना, ये बहुत है, आम है वहाँ पे। और दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वहाँ पे बरतानिया में, ये भी एक बड़ी वजह है। और तीसरा जो है वो माशरती तकसीम में इजाफ़ा होता जा रहा है, जो अमूमन उन ममालिक में होता है जिनमें रोज़गार के मौक़े और जो चीज़ें मैं पीछे आपको डिटेल्स बता चुका हूँ, फिर ये होता है कि वहाँ थोड़ी तकसीम बढ़ जाती है। तो वो भी एक जो है बड़ा एक वजह बन रही है लोगों के बरतानिया छोड़ के जाने की। कुछ लोग ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। कुछ हलकों के मुताबिक सोसाइटी में नफ़रत और तकसीम भी बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग मुतबादिल ममालिक तलाश कर रहे हैं। अच्छा, लोग जा कहाँ रहे हैं ये भी आपको बता देता हूँ। पहले बरतानवी शहरी बड़ी तादाद में दुबई जा रहे थे। उनकी कोशिश होती थी दुबई, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है टैक्स फ्री है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती, बरतानिया की निस्बत कह रहा हूँ, सस्ती होती हैं, मामलात और तरह के होते हैं। लेकिन अब ये लोग बताया जाता है कि इन लोगों के नज़दीक यूरोप ज़्यादा मकबूल हो रहा है और यूरोप में स्पेशली स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे ये समझते हैं लोग कि सस्ती ज़िंदगी, बेहतर मौसम और निस्बतन पुरसकून माहौल है वहाँ पे। बरतानिया में रहने वाले ये समझते हैं कि अगर हम बरतानिया छोड़ के जाएँ तो हमें इन 3 ममालिक में जाना चाहिए। जनाब, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि बरतानिया मुकम्मल तौर पर बहरान का शिकार है।
अभी भी वो एक मजबूत मईशत ज़रूर है। आलमी सरमायाकारों का एतमाद भी मौजूद है, लेकिन चैलेंजेस भी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और यही चैलेंजेस लोगों को दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने पर मजबूर कर रहे हैं। जनाब, तो क्या बरतानिया वाकई बदल रहा है जो मैंने आपको बताया है? क्या ये एक वक्ती रुझान है या एक बड़ी तब्दीली? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये फॉर द टाइम बिंग ये सब हो रहा है या मुस्तकिल तौर पे अभी इस तरह के मामलात होंगे। एक बात बड़ी वाज़ेह है जनाब कि दुनिया बदल रही है और लोगों की तरजीहात भी बदलती जा रही हैं। बहरहाल मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप बरतानिया में रहना पसंद करेंगे या कहीं और? अगर आप बरतानिया में हो, जो मामलात मैं आपको बता चुका हूँ ये वहाँ पे पेश आ रहे हैं। बहरहाल हमारी दुआ है जी, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, मैं तो अपने रिलेटिव्स वगैरह वहाँ पे मौजूद कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जहाँ भी हैं और उनके जो रोज़गार रिस्क जहाँ भी लगे हुए हैं, चाहे वो बरतानिया है, अमेरिका है, गल्फ़ स्टेट्स हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह करे उनके वो मामलात वहाँ पे बहुत आसानी से चलते रहें। और क्योंकि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना और स्पेशली माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह बड़ा मुश्किल होता है। चाहे आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे जा रहे हों या उस मुल्क से किसी और मुल्क जा रहे हो, मुश्किल होता है। आपने एक सेटअप किया होता है, आपके सारे मामलात आपको पता होता है और वो चल रहे होते हैं। तो ये एक सूरत हाल बड़ी मेरे सामने ये चीज़ है, बड़ी हैरानकुन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह की अगर आप चाहते हैं मैं मज़ीद वीडियोज़ करूँ और इस तरह की वीडियोज़ पे बात की जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स की सूरत में। इंशाअल्लाह इस तरह का डेटा मेरे पास जब भी आएगा आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।